नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरो च न अतो अधिकम तद धीरो भव वितवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधापि खटो ग्रहणाति तुल्यम जलम। तो यहाँ भर्तृहरि क्या कहते हैं कि धन की जो प्राप्ति है भाग्य के ऊपर निर्भर करती है कि यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वा धनम, कि विधाता के द्वारा, यद धात्रा मैंने कि विधाता के द्वारा निज भाल अपने मस्तक पर अलिखितम निज भाल पट्ट लिखितम, कि विधाता के द्वारा स्तोकम महद्वा धनम थोड़ा या अधिक धन, निज भाल पट्ट लिखितम कि मस्तक पर लिख दिया गया है। तद प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरौ च न अतो अधिकम। तो वो धन क्या है, मरुस्थले अपि प्राप्नोति, मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाता है, तथा सुमेरु पर्वत पर भी उससे अधिक धन प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जितना धन लिख दिया गया है वह धन रेगिस्तान में भी, मरुस्थले मैंने कि रेगिस्तान में भी, जहाँ पर रेत ही रेत है उस मरुस्थल में भी वो प्राप्त हो सकता है, परंतु इससे अधिक सुमेरु पर्वत पर भी इससे अधिक नहीं मिलता। नितराम मेरौ च न अतो अधिकम, परंतु इससे अधिक धन जो है, चाहे वो मनुष्य क्या है सुमेरु पर्वत पर चला जाए तब भी अधिक धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तद धीरो भव वितवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा। फिर क्या कहते हैं कि इसलिए है मनुष्य तद भीरो भव, कि तुम्हें धैर्यशाली होना चाहिए, वित्त वत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, कि धनवानों के प्रति कृपणाम वित्तवत्सु मैंने कि धनवानों के प्रति कृपणाम दीनता के व्यवहार को निरर्थक मत प्रदर्शित करना चाहिए, कि जिस प्रकार की घड़ा कुएं से तथा समुद्र से समान जल को ग्रहण करता है, कि देखो घड़ा जो है कुएं से, और पयो निधौ समुद्र से, तुल्यम जलम ग्रहणाति समान जल को ग्रहण करता है। तो ये अंतिम पंक्ति जो है व्याख्या के लिए पेपर में आ सकती है कि देखो किस प्रकार जो घड़ा है कुएं में डाला जाए चाहे उसे समुद्र में डाला जाए तो वो समान ही जल को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भर्तृहरि कि धन भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होता है, कि धन की प्राप्ति किस किस प्रकार होती है, भाग्य के अनुसार ही धन की प्राप्ति होती है। भावार्थ के रूप में हम क्या समझते हैं कि विधाता ने जिस मनुष्य के मस्तक पर यानी ललाट पर जितना थोड़ा या अधिक धन लिख दिया है वह उसे क्या है, मरुस्थले अपि प्राप्नोति, मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाता है। और इससे अधिक वो क्या है कि सुमेरु पर्वत पर भी उसे नहीं मिल सकता। इसलिए है मनुष्यों तद धीरो भव, कि तुम्हें धैर्यशाली होना चाहिए, क्योंकि देखो इस प्रकार धनवानों के आगे व्यर्थ अपनी हीन वृत्ति मत दिखाओ, यानी धनवान व्यक्ति के सामने कृपण व्यक्ति को गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, उसके सामने याचना नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, देखो घड़ा जो है कुएं में और समुद्र में भी पानी बराबर ग्रहण करता है, अतः अपने भाग्य के अनुसार ही मनुष्य को सब कुछ मिलता है। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, अकरुणतम अकारण विग्रह परधने परयोषिति च सप्रिहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मना। तो यहाँ पर भर्तृहरि दुर्जनों के जो स्वाभाविक जो अवगुण हैं उसको प्रकाशित करते हुए क्या कहते हैं कि अकरुणतम जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनके अंदर
अकरुणतम, दया का भाव नहीं होता। अकारण विग्रह, और बिना कारण ही झगड़ा करते हैं, झगड़ालू होते हैं। परधने, और दूसरे के धन पर हमेशा दृष्टि रखते हैं, परधने दूसरे के धन पर दृष्टि रखते हैं। परयोषिति च सप्रिया, और पर स्त्री की इच्छा रखते हैं, परयोषिति च सप्रिया दूसरे की स्त्री पर इच्छा रखते हैं। सुजन बंधु जनेषु, तथा क्या है, सज्जनों और बांधुओं में सहनशीलता। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, कि जो उसके मित्र हैं, जो सज्जन हैं, उनमें क्या है, सज्जनों में बंधुओं में, जो अपने बंधुजन हैं, असहिष्णुता, उनके प्रति सहनशील नहीं होते हैं। इस प्रकार की प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मा नाम, कि प्राकृतिक रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही बुरी आत्मा वाले लोग होते हैं, जो दुर्जन लोग होते हैं। दुरात्मा मैंने कि जो दुर्जन लोग होते हैं, जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता, वो स्वाभाविक रूप से ही उनमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं कि दया ना करना, अकरुणत्व मैंने कि दया का भाव ना होना, बिना कारण ही झगड़ा करना। विग्रह का मतलब क्या है, झगड़ा, कि अकारण विग्रह है, बिना कारण ही झगड़ा करना। परधने, दूसरे के धन को इच्छा रखना, दूसरे के धन के प्रति उसको खींचने वाला होना, छीनने वाला होना। परयोषिति च सप्रिया, और दूसरे की स्त्री के प्रति इच्छा रखना। सुजन बंधु जनेषु, सज्जनों में और बंधुओं में किस प्रकार की क्या है, सहनशीलता का ना रखना। इस प्रकार जो दुष्टों में ये स्वभाव से ही पहले ही विद्वान रहते हैं। प्रकृति सिद्धम मैंने कि प्राकृतिक रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही, जनों में स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान रहते हैं। तो ये भी श्लोक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट पंक्ति जो है हमारी है, जैसे प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मा नाम, तो जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जा सकते हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे दुर्गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि निर्दयता होना, कहने का भाव ये है भर्तृहरि का कि निर्दयता, बिना कारण झगड़ना, दूसरे के धन पाने की इच्छा रखना, पर स्त्री का उपभोग करने की कामना करना, सज्जनों एवं बंधुओं के प्रति असहनशीलता रखना, ये सभी क्या है, दुरात्माओं के स्वाभाविक रूप से ही लक्षण हैं। किसी के स्वभाव विरुद्ध विचारों को कोई बदल नहीं सकता, तो किसी व्यक्ति के क्या है, विचारों को कभी भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इस प्रकार के जो दुर्गुण हैं वो स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य में विद्यमान रहते हैं। दुर्जन व्यक्ति में इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है, 12 वर्णों का ये समृत है। द्रुत विलंबितम अह नभौ भरौ, तो इसमें 4, 8 अथवा 4 वर्णों के पश्चात यति होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।